अस्सलाम वालेकुम। एलीट प्रॉपर्टी एक्सचेंज से मैं हूं शादिब नियाजी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एलीट हाउस टूर्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वन केनाल फुली फर्निश्ड हाउस जो कि सिचुएटेड है डीएचए फेज 2 की बहुत ही प्राइम लोकेशन पर। सबसे पहले इस घर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। इसे 7 बेडरूम हाउस विद 7 अटैच वॉशरूम, 2 लाउंजेस, 2 किचन एंड अ ह्यूज कार पार्किंग स्पेस। और उसके अलावा ये हमें घर फुली फर्निश्ड भी मिलता है। यहाँ पे हमारे इस घर का टूर शुरू होता है। सबसे पहले इस घर की एलिवेशन की बात करेंगे। बहुत ही मॉडर्न खूबसूरत स्ट्रेट लाइन एलिवेशन हमें मिलती है जिसमें ट्रेवर्टाइन ब्राउन कलर की टाइल्स और ग्राफिक का इस्तेमाल हुआ है जो कि इस एलिवेशन को बहुत खूबसूरत बनाती है। उसके बाद हम आते हैं इसकी कार पार्किंग स्पेस में जो कि बहुत ह्यूज है। इजीली यहाँ पे हमारी 3 बड़ी गाड़ियाँ आ सकती हैं। राइट साइड पे अगेन ट्रेवर्टाइन का एक काम हुआ है और एक स्टोन वॉल लगी हुई है जो कि टेट्रस पैटर्न में है। बैक पे मेरे एक बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी हुई भी है और लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही खूबसूरत सा लॉन भी हमें मिला हुआ है जिसमें डिफरेंट किस्म के प्लांट रखे गए हैं। तो अब आपको दिखाते हैं अंदर। घर के अंदर एंटर होके हम लोग लॉबी एरिया में आ चुके हैं। सबसे पहले इसकी फ्लोरिंग की बात करेंगे। बहुत ही खूबसूरत ग्रे टोन में हमें इसकी फ्लोरिंग मिली हुई है। लेफ्ट साइड पे जो है हमारे आपको डोर नजर आ रहा होगा जो कैपर पोर्शन पे लेके जाते हैं। राइट साइड पे जो है इसका पाउडर रूम है। और अगर आप सीलिंग वर्क देखें तो बहुत ही खूबसूरत सीलिंग वर्क हुआ है इस लॉबी एरिया का और पूरे घर का भी। उसके बाद सामने में एक वेलकम करता है बहुत ही खूबसूरत कंसोल जिस पे डिफरेंट किस्म के डेकोरेशन पीस पड़े हुए हैं। राइट साइड पे हमारे ड्राइंग डाइनिंग है। तो चलते हैं ड्राइंग रूम की। ड्राइंग रूम में एंटर होकर हमें एक बहुत ही खूबसूरत सा रॉयल फर्नीचर सेट मिलता है जो 7 सीटर जिसमें सोफा सेट पड़ा हुआ है। बैक पे अगर आप देखें तो 2 बहुत खूबसूरत हमें पेंटिंग्स मिली हुई हैं। बीच में सेंटर टेबल और एक बहुत ही मॉडर्न सी लाइट ड्रॉप डाउन भी है। अगेन बहुत ही एक्सेप्शनल सीलिंग वर्क है। उसके बाद एक पार्टीशन आती है जो कि हमें सेग्रीगेट करती है ड्राइंग डाइनिंग से। हम लोग जाते हैं डाइनिंग की तरफ। डाइनिंग में हमें 8% बहुत ही खूबसूरत टेबल मिलती है। और अगेन लेफ्ट साइड पे काउंटर उन्होंने प्लेस किया हुआ जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल है कि आप यहाँ पर आके अपना जो क्रॉकरी वगैरह रख सकते हैं जब आप यहाँ पे डिनर करना चाहें उससे पहले। डाइनिंग के सामने हमें इस घर का फर्स्ट बेडरूम मिलता है जो कि किड्स बेडरूम भी है। काफी डिसेंट साइज है इस कमरे का। हमें यहाँ पे 2 सिंगल बेड मिलते हैं बहुत ही मॉडर्न डिजाइन के। लेफ्ट साइड पे एक हमें सर्कुलर वैनिटी मिलती है और मिरर लगा हुआ है। बैक में मेरे कैबिनेट है और राइट साइड पे इसका वार्डरोब एरिया और वॉशरूम। तो चलते हैं वॉशरूम की तरफ। काफी प्रैक्टिकल साइज का हमें वॉशरूम मिलता है। राइट साइड पे वैनिटी है और एक मिरर है जिस पर 2 स्पॉटलाइट्स लगी हुई हैं। उसके साथ मेरे एक टॉयलेट सीट पड़ी हुई है। बैक पे शावर एरिया जिसमें टेम्पर ग्लास है जो कि सेग्रीगेट करता है इस एरिया को। और वॉशरूम में भी हमें देखें कि पहले से ही टॉवल्स और शैम्पू वगैरह मिले। फर्स्ट बेडरूम से निकल के हम लोग अब एंटर हो रहे हैं घर के लाउंज में। उससे पहले लेफ्ट साइड पे हमारे एक बहुत ही डिसेंट साइज का यूटिलिटी रूम मिलता है जिसमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में वार्डरोब लगी है। लेफ्ट पे हमें सीसीटीवी टीवी का एक एलईडी मिलती है। उसके बाद हम एंटर होते हैं इस लाउंज में। बहुत ही मॉडर्न किस्म का इसमें 7 सीटर सोफा सेट पड़ा हुआ है 2 डिफरेंट टोन्स में। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स भी मिलती हैं। राइट साइड पे हमारे मीडिया वॉल है जिसमें एक ह्यूज टीसीएल की एलईडी भी लगी हुई है। बैक पे आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पर्दे हैं। और जो अगर आप थीम देखें इस रूम का तो बहुत ही खूबसूरत है। सामने हमारे आता है इसका किचन। तो चलता है किचन की तरफ। अभी मैं किचन में खड़ा हूँ। सबसे पहले इस बहुत खूबसूरत मॉडर्न लाइट की बात करेंगे। बहुत ही डिसेंट सी लाइट ड्रॉप डाउन भी है। उसके बाद काउंटर टॉप्स देखिए तो हमें मार्बल में काउंटर टॉप्स मिलते हैं। कैबिनेट जो है वो हमें मैट फिनिश में मिलती है और बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में कैबिनेट्स हमें दिखने को नजर आ रही है। उसके बाद जो किचन है वो हमारा फुली इक्विप्ड है जिसमें हमें डबल डोर फ्रिज, ओवन, स्टोव, बैक पे डिश वॉशर और वॉशिंग मशीन मिलती है। लेफ्ट साइड पे जो है वो हमारा डर्टी किचन है। किचन के बाद हम लोग जा रहे हैं बेडरूम्स की तरफ। लेफ्ट साइड पे उससे पहले बताता चलूं कि एक और हमें वॉल हंग कंसोल मिला हुआ है। बैक पे रूम के दरमियान एक बहुत खूबसूरत पैटर्न वॉल मिली हुई है जिसमें एक बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी प्लेस की हुई है और एक बहुत खूबसूरत डेकोरेशन। तो चलते हैं लेफ्ट साइड वाले रूम की तरफ।
ये वाला जो बेडरूम है हमें इसका काफ़ी स्पेशियस साइज मिलता है। सबसे पहले इसकी हम लोग फ्लोरिंग की तरफ चलेंगे। फ्लोरिंग जो है हमें 2 डिफरेंट पैटर्न में मिलती है। राइट साइड पे हमें एक वुडन पैटर्न में टाइल फ्लोरिंग मिली हुई है जिसका ग्रे कलर है, और इस साइड पे हमें ऑफ वाइट में टाइल फ्लोरिंग मिलती है। उसके बाद से फर्नीचर की तरफ आए थे, काफ़ी मॉडर्न फर्नीचर मिलता है जिसमें ब्रास का भी काम आया हुआ है। 2 साइड लैंप्स लगे हुए हैं। सामने हमारे आए थे इसके ड्रेसिंग टेबल, लेफ्ट साइड पे 2 सिंगल चेयर्स और बैक पे बहुत ही खूबसूरत से पर्दे भी लटकाए हुए हैं। सामने जो है हमारे आए थे इस कमरे का वार्डरोब एरिया और वॉशरूम, तो चलते हैं उस तरफ। बाथरूम का जो साइज है वो काफी हमें डिसेंट मिलता है। लेफ्ट साइड पे हमें इसकी वैनिटी मिली हुई है जो कि मार्बल की है। राइट साइड पे जो मेरे बैक पे आपको नजर आ रहा है इसके वॉल हंग टॉयलेट सीट है, और ये जो टॉयलेट सीट का वाटर टैंक है ये सेग्रीगेट करता है हमारे शावर एरिया को, और इस शावर एरिया को सेग्रीगेट करने के लिए टेम्पर्ड ग्लास भी लगा हुआ है। अभी हम लोग ग्राउंड पोर्शन के लास्ट बेडरूम में जा रहे हैं। सबसे पहले इसके साइज के बारे में बात करेंगे। काफी डिसेंट साइज है इस रूम का भी। उसके बाद चलते हैं फ्लोरिंग की तरफ। हमें वुडन पैटर्न में इसकी टाइल फ्लोरिंग मिलती है ग्रे टोन में। उसके बाद अगर आप फर्नीचर देखेंगे तो काफी रॉयल सा फर्नीचर है। किंग साइज बेड जिसके साथ 2 साइड टेबल्स हैं। बैक पे मेरे ड्रेसिंग टेबल आ जाती है, और राइट साइड पे 2 चेयर्स। सामने जो है हमारी कैबिनेट वार्डरोब स्पेस है जिसमें एक मिरर भी लगा हुआ है। इस रूम का जो वॉशरूम है वो हमें काफी स्पेशियस मिलता है। लेफ्ट साइड पे अगेन हमें मार्बल में वैनिटी मिलती है, उसके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा मिरर भी लगा हुआ है एंड 3 स्पॉट लाइट्स। लेफ्ट साइड पे वॉल हंग टॉयलेट सीट है। राइट साइड पे एक बहुत ही अच्छी हमें नीच भी दी हुई है और एक बैठने के लिए भी एरिया दिया हुआ है। बैक पे मेरे शावर कैबिन है जो कि सेग्रीगेटेड है मार्बल की एक वॉल के साथ और टेम्पर्ड ग्लास के साथ। अभी हम लोग जा रहे हैं घर के अपर पोर्शन में। सबसे पहले सीढ़ियों की बात करेंगे। ये डोर जो है हमारे अपर पोर्शन की सीढ़ियों को सेग्रीगेट करते हैं और एक हमें अलग से एंट्रेंस भी मिलती है। उसके बाद अगर आप स्टेयरकेस देखेंगे तो डार्क टोन में स्टेयरकेस मिलती है जिसके लेफ्ट साइड पे हमें स्पॉटलाइट्स भी लगी हुई नजर आ रही है। अपर पोर्शन के एंट्रेंस से पहले हमें वेलकम करते हैं बहुत ही खूबसूरत प्लांटर एरिया जिसमें रॉक वॉल लगी हुई है। लेफ्ट साइड भी एक प्लांटर लगा हुआ है। राइट साइड पे जो है वो एक एक्सेस मिली हुई है हमें बाहर के टेरेस की। लेफ्ट पे जो स्टेयरकेस है वो हमारी रूफ पे जा रही है। उसके बाद हम एंटर होते हैं इस अपर पोर्शन के लॉबी एरिया में, और सामने बहुत खूबसूरत कैलीग्राफी देखने को मिलती है, और बैक पे एक और बहुत खूबसूरत रॉक वॉल हुई हुई है जिसमें स्पॉटलाइट लगी हुई है। उसके बाद राइट साइड पे इसका आ जाता है बेडरूम, और लेफ्ट साइड पे हमें इसका स्टडी रूम मिलता है। लॉबी से हम लोग अभी एंटर हो रहे हैं अपर पोर्शन के स्टडी रूम में। आप इसको स्टडी रूम बनाना चाहें या ऑफिस बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है। बहुत खूबसूरत हमें यहाँ पे एक टेबल मिलती है, स्टडी टेबल। लेफ्ट साइड पे 2 चेयर्स हैं और एक रॉकिंग सोफा है जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त है। राइट साइड पे कैबिनेट एरिया है और वॉशरूम है इसका। ये वॉशरूम भी हमें काफी डिसेंट साइज का मिलता है। राइट साइड पे वैनिटी लगी हुई है। सामने एक और हमें एक बहुत खूबसूरत मिरर मिलता है जिसमें 2 स्पॉटलाइट्स हैं। राइट साइड पे एक और टॉयलेट सीट हमें प्लेस की हुई है, और शावर कैबिन है जो कि सेग्रीगेटेड है टेम्पर्ड ग्लास के साथ। स्टडी से निकल के अब मैं एंटर हो रहा हूँ अपर पोर्शन के लाउंज में। उससे पहले बता चलूँ ये जो मेरे राइट साइड पे डोर है ये अपर पोर्शन का मास्टर बेडरूम है जो कि हम लोग आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद राइट साइड पे अगेन हमें यूटिलिटी रूम मिलता है जैसे हमें नीचे वाले भी पोर्शन में मिला था। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अपर पोर्शन के लाउंज में। काफी स्पेशियस लाउंज है। 2 रिक्लाइनर्स पड़े हुए हैं। ह्यूज एल शेप का सोफा, बहुत खूबसूरत सा सेंटर पीस और सेंटर टेबल है जिसके ऊपर मॉडर्न सी लाइट ड्रॉप डाउन हुई है। राइट साइड पे मीडिया वॉल है जिसमें 2 कैबिनेट हमें स्पेसेस मिली हुई हैं और एक ह्यूज टीवी लगा हुआ है। बैक पे जो मेरे विंडो है वो आपको नजर आ रही होगी। उधर पैटियो एरिया है जिसपे रॉक वॉल लगी हुई है और डिफरेंट किस्म के प्लांटर्स भी लगे हुए हैं। अभी हम लोग अपर पोर्शन में किचन में खड़े हैं। सबसे पहले से काउंटर टॉप की बात करेंगे। ब्लैक मार्बल में काउंटर टॉप मिलता है। अगर आप कैबिनेट स्पेसेस देखेंगे तो बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी में हमें कैबिनेट स्पेसिंग मिली हुई है जो एक वुडन थीम टेक्सचर में है। लेफ्ट साइड पे हमारे जो है इसका डर्टी किचन है जो कि फुल सॉलिड वुड का है। किचन से निकल के हम लोग फिर बेडरूम वाली स्पेस पे जा रहे हैं। अगेन लेफ्ट साइड पे हमें एक वॉल माउंटेड कंसोल मिला हुआ है। बैक पे भी एक बड़ा खूबसूरत वाइट ब्रास में कंसोल और बैक पे रॉक वॉल। उसके बाद हम लोग चल रहे हैं अपर पोर्शन के फर्स्ट बेडरूम में। ये रूम भी हमें काफी स्पेशियस साइज में मिलता है। सामने अगेन हमें एक किंग साइज बेड मिला हुआ है जिसके साथ 2 साइड टेबल्स हैं, ब्लैक कलर के लैंप्स हैं। सामने ड्रेसिंग आ जाता है और बैक पे बहुत खूबसूरत सी 2 चेयर्स पड़ी हैं। लेफ्ट साइड पे वार्डरोब एरिया और इस कमरे का वॉशरूम। अभी हम जा रहे हैं अपर पोर्शन के सेकंड बेडरूम में। अगेन काफी ही स्पेशियस साइज का बेडरूम है। लेफ्ट साइड पे हमारे किंग साइज का बेड मिला हुआ है। सामने वार्डरोब्स हैं, बैक पे ड्रेसिंग टेबल एंड राइट साइड पे बहुत खूबसूरत 2 चेयर्स।
उसके बाद बैक पे ये जो आपको एरिया नजर आ रही है हमें बैल्कनी की तरफ भी लेके जाता है और फ्रंट पे हमारा इसका वॉशरूम आ जाता है। अगेन काफी स्पेशियस वॉशरूम है लेकिन काफी डिफरेंट पैटर्न का है। राइट साइड पे हमें टॉयलेट एरिया मिल जाता है जिसमें वॉल हम टॉयलेट सीट लगी हुई है। लेफ्ट साइड पे शॉवर एरिया कैबिन और ये जो हमारी वैनिटी है हमें मार्बल टॉप के साथ मिलती है। अब हम अपने अपर पोर्शन के फाइनल एंड मास्टर बेडरूम में जा रहे हैं जो कि बहुत ही ह्यूज एंड ग्रैंड साइज का है जो कि आप अभी देखेंगे। इसमें हमें एक सीटिंग एरिया साइड मिली हुई है। राइट साइड पे हमारा बेड पड़ा हुआ है। जो सीटिंग एरिया है उसमें हमें एक डबल सीटेड सोफा एंड सिंगल सीटर मिलता है जिसके बीच में सेंटर टेबल है और बड़े खूबसूरत से डेकोरेटिव पीस लगे हुए हैं। अगर आप इस रूम की लाइटिंग देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट किस्म की लाइटिंग ड्रॉप डाउन हुई है इसमें। अगेन इस साइड पे एक बहुत ह्यूज खूबसूरत सा किंग साइज बेड मिलता है जिसके साइड पे टू साइड टेबल्स हैं और लेफ्ट साइड पे मेरे आ जाते हैं इसकी ड्रेसिंग। बैक पे जो आपको एरिया नजर आ रहा है इस पे हमें एक प्राइवेट बैल्कनी भी मिलती है। लेफ्ट साइड जो है हमारी यहाँ पे हमारे वार्डरोब्स हैं और इस रूम का बाथरूम। अगेन ये बाथरूम भी हमें काफी डिसेंट साइज का मिलता है। राइट साइड पे हमारे वॉल टॉयलेट सीट है। लेफ्ट साइड पे वैनिटी मेरे 3 स्पॉटलाइट्स हैं। बैक में मेरे शावर कैबिन एरिया है। इस घर की कुछ यूनिक चीजें जो मुझे बहुत पसंद आई है वो उनमें से एक है जो हमें डिफरेंट किस्म की यहाँ पे जगह जगह पे रॉक वॉल्स नजर आती हैं। सीलिंग वर्क जो है वो बहुत ही एक्सेप्शनल है। एंड अगेन जिस बंदे ने इस घर के इंटीरियर किया है बहुत ही खूबसूरत किया है। जैसे कि हमें इसमें सोफा सेट्स और हमें फर्नीचर देखने को मिल रहा है वो एक बहुत ही खूबसूरत थीम के साथ देखने को मिलता है। इस घर की डिमांड 13,50,00,000 है। अगर आप इस घर को विजिट करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।